Assalamu alaikum. My Tawfiq Ahmed. This is exercise 8A of CA Maths Foundation. In this exercise, we will start with question number first. The gradient of curve y equal to 2x cube minus 3x square minus 12x plus 8 at x equal to 0 is. So 4 ऑप्शन दिए हैं. इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं एक स्टेप बाय स्टेप करूंगा, वो लास्ट में बता दूंगा फिर डायरेक्टली कैसे हम उन 4 स्टेप्स को एक स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे. सो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हमें पहले ये पता होना चाहिए जो ग्रेडियंट ऑफ कर्व y इक्वल टू दिस इज, वो डायरेक्टली होता है डी बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स. यही है ग्रेडियंट ऑफ कर्व. dy by dx is nothing but gradient of curve y. Now इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे 3 रूल्स की ज़रूरत है. एक है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस माइनस वी. एक फंक्शन, अगर 2 फंक्शन है यू प्लस माइनस वी, तो उनको हम सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे. एक तो ये रूल अप्लाई होगा. दूसरा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन. स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1. थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई करता है विच इज इक्वल टू सी टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8. फिर एट एक्स इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू लास्ट पे हम देंगे. यहाँ पे ये रूल अप्लाई करता हूँ मैं, ये वाला फर्स्ट, तो इनको सेपरेटली डिफ्रेंशिएशन करनी होगी. डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 12x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 8. नाउ यहाँ पे अगेन जो ये डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब है, तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैं लिखूँगा 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. फिर माइनस यहाँ से कांस्टेंट है 3, तो 3 बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इसी तरह इसमें कांस्टेंट है 12, तो ये बाहर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एंड फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 8. नाउ देखो, अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं. दिस इज 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. एक्स यानी कि जो पावर होता है वो बाहर आता है, मल्टीप्लाई, फिर आता है x पावर 3 माइनस 1, यानी कि n माइनस 1, वो आ जाएगा 2. फिर माइनस इसी तरह 3 एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होगी कंपेयरिंग दिस x पावर n, तो पहले मैं लिखूंगा 2, फिर x पावर 2 माइनस 1 इज 1. इसी तरह माइनस 12 टाइम्स दिस x पावर 1, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x पावर 1, ये आ जाएगा सिंपली 1, देन x पावर 1 माइनस 1, दैट इज 0, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट होती है 0. ये होगा 3 इंटू 2 इज 6x स्क्वायर माइनस 6x एंड देन इट विल बी इक्वल टू माइनस 12, क्योंकि x पावर 0 इज 1. सो दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ वी हैव बीन आस्क्ड डी बाई डी एक्स ग्रेडियंट एट 0. इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है एट एक्स इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, यानी कि वो आपको आ गया अभी 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, यानी कि जहाँ पे x है वहाँ पे 0 देना है. सो इसका मतलब होगा 6 इंटू 0 स्क्वायर, फिर माइनस 6 इंटू 0 माइनस 12. Simply this is 0, this is 0, this is minus 12, which is equal to minus 12. Therefore option A is correct. But मैंने आपको अभी बताया इस क्वेश्चन को हम सिंपल इन स्टेप्स को ना लिखते हुए डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, तो इसको हम थोड़ा रब कर लेते हैं.
सिंस हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन को हम अलग अलग कर लेंगे, तो हम इन स्टेप्स को ज़्यादा क्यों लेंगे, हम डायरेक्टली इसको इस तरह कर लेते हैं। 2x3, 2 को बाहर लिखेंगे, फिर देखेंगे x3 की डिफरेंशिएशन क्या है। x3 की डिफरेंशिएशन है 3x², फिर मैं लिखूंगा माइनस, क्योंकि फिर इस टर्म को डिफरेंशिएशन करनी होती है सेकंड टर्म को। इसका 3 बाहर आ जाएगा, फिर x² की डिफरेंशिएशन होगी 2 टाइम्स x पावर 2 माइनस 1 इज 1, फिर माइनस, अब इस टर्म की डिफरेंशिएशन होगी 12 बाहर आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन क्या है 1, सिंपली क्योंकि dx/dx 1 होता है। अच्छा ये क्यों 1 होता है, ये इसलिए क्योंकि d/dx ऑफ x जब हम कंपेयर कर लेंगे, इसका पावर है 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 विच इज 1 इंटू एक्स पावर 0। वी नो x पावर 0 is 1, that is 1 into 1 is 1. एंड फाइनली फिर प्लस में लिखूंगा। नाउ दिस इज कांस्टेंट टर्म, अब यहाँ पे खाली कांस्टेंट है, तो कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कोई x या y नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें पता है d/dx ऑफ कांस्टेंट वो हमेशा 0 होता है, सो ये 0 आ जाएगा। बट यहाँ पे फिर से वो सोल्यूशन हमें आ गया है जो अभी हमें मिला था, बट यहाँ पे और एक चीज़ क्या करना था एक्स्ट्रा, d/dx ऑफ एट x इक्वल टू 0, जहाँ पे 0 है तो वहाँ पे दे दो आप 0, फर्स्ट टर्म 0 बन जाएगी, ये 0, दिस इज 0, दिस इज -12 प्लस 0, सो फाइनली -12, इसका आंसर -12 होगा। सो सिंपली आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कैलकुलेट करते जाए तेज से, आपका टाइम भी बचेगा उस हिसाब से। सेम लाइन्स में सेकंड क्वेश्चन है, द ग्रेडियंट ऑफ कर्व y इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू 0 इज। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है dy/dx एट x इक्वल टू 0। पहले मैं इसको देखूंगा, सो ये होगा d/dx ऑफ 2x³ माइनस 5x² माइनस 3x। पहला रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि आप अलग अलग इनकी डिफरेंशिएशन करो और फिर कॉन्स्टेंट्स को बाहर लाओ। तो पहले मैं इस टर्म को डिफरेंशिएशन करता हूँ, इससे 2 बाहर आ जाएगा, फिर x पावर 3 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, यानी कि d/dx ऑफ x पावर 3 वो होगी सिंपली 3x²। सो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3x² माइनस, अब इसकी डिफरेंशिएशन होगी 5x² की, 5 बाहर आ जाएगा, फिर x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी, x² की होगी 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 इज 1, यानी कि एक न्यूमरेटर जो पावर है उसमें सबट्रैक्ट 1 होता है। इसी तरह माइनस, अब d/dx ऑफ 3x होगा 3x, इसमें 3 बाहर आ जाएगा, देन dx/dx इज 1, सो ये कुल मिला के होगा 6x² माइनस 10x माइनस 3। नाउ एट x इक्वल टू 0, dy/dx एट x इक्वल टू 0, ये टर्म 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी, सो -3 विच इज इक्वल टू -3। सो option B is the correct option for this question. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द सेम फैशन जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी तरह पूछा है
द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x एट x इक्वल टू 0 इज। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। नाउ हमें पता है d बाई डी एक्स वाई क्या है, दैट इज 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। नाउ हमें पता है कि एक तो अलग अलग हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, नंबर सेकंड जो कॉन्स्टेंट्स है उनको बाहर लाएंगे, कोफिशिएंट्स को। सो ये होगा 2 इंटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब देखना था, दैट इज 3x स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3x स्क्वायर, फिर माइनस इसी तरह यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 2x यानी कि इंटू 2x, इसी तरह माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, विच इज़ 1, तो यहाँ पे सिंपली 1 आ जाएगा। सो ये होगा 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। नाउ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 0 दे दो, ये टर्म 0 बन गई, ये भी 0 बन गई, ये माइनस 3 आ गया, सो दैट इज माइनस 3। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेकंड क्वेश्चन। The derivative of y equal to under root of x plus 1 is। पहले तो हम नोट कर लेंगे 2 पॉइंट इसको। जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स होती है वो है 1/2 रूट एक्स। नंबर सेकंड, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि ये 2 फंक्शन है, एफ है इन टर्म्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो हम जी ऑफ एक्स को अगर टी देते हैं तो पहले हम इस फंक्शन को एफ ऑफ मतलब इस एफ को विथ रेस्पेक्ट टी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, फिर डी टी बाई डी एक्स कर लेते हैं, जिसको हम चेन रूल कहते हैं। सो इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट में कहूँगा तो मैं इसको इस तरह करता, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, रूट ऑफ एक्स क्या है 1/2 रूट एक्स। सो इसका सोल्यूशन में इस तरह दिखता है 1/2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स प्लस 1, यानी कि x की जगह मैंने x प्लस 1 लिखा है, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो ये x है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन मैं कहूँगा अब x प्लस 1 की, यानी कि x प्लस 1 की अब डिफ्रेंसिएशन होगी। सो ये होगा सिंपली 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, देन यू नो इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे सम रूल चलेगा, यानी कि पहले x की डिफ्रेंसिएशन फिर 1 की, x की डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या है 1, फिर यानी कि इस तरह डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, ये इस तरह होगा डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। डी बाई डी एक्स इज 1 एंड 1 की होती है 0, सो ये सिंपली आ गया 1/2 रूट एक्स प्लस 1, which is the differentiation, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। अगर आप चेन रूल लेके चलते, मतलब ये भी मैंने चेन रूल ही किया लेकिन डायरेक्ट अप्लाई किया, अगर मैं चेन रूल करता तो मैं कहता पुट x प्लस 1 इक्वल टू टी, तब आपको पता है आपको फिर पहले डिफ्रेंसिएशन करनी थी एफ विथ रेस्पेक्ट एफ ऑफ टी, यानी कि आपको क्या लिखना था डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट टी, ये सिंपली होगा, इसकी डिफ्रेंसिएशन होगी 1/2 रूट टी, फिर इंटू अब इस t की डिफ्रेंसिएशन है डी टी डिवाइड बाई डी एक्स, दिस इज 1/2 रूट टी, वो डेफिनेटली मुझे ये वाला आ गया। अब डी टी बाई डी एक्स फिर से रिपीट यही होगा, t क्या है आपका x प्लस 1, सो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1, तो मुझे इसको इस तरह करना था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, जो कि फिर से वापस आ गया। तो आपको ये चीज़ें इस तरह मतलब सोचनी है कि मुझे किस तरह डिफ्रेंसिएशन करनी है। इसको अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 को अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग लेके चलना है रूट एक्स के, जैसा कि इसकी डिफ्रेंसिएशन थी 1/2 रूट एक्स, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1, यानी कि ये सारा। फिर
इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन की जो अंदर था x प्लस 1, उसी की डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे किया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1। तो बस इस तरह लेके चलना है। अगर आपको ये प्रोसेस मुश्किल लगेगी तो फिर आप वो पुट करते जाइए मिसाल के, फिर आप डायरेक्टली आप मान लीजिए आपका अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 जो है ये अंडर रूट ऑफ टी है, तो उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएशन करते जाइए तो ये फिर से सॉल्यूशन आ जाएगा। नंबर 4, इफ f of x is equal to e a x square plus b x plus c then f dash x is। सो फॉर हमने डिस्कस किया था d by dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसी को हम कह सकते हैं f डैश ऑफ x भी, यानी कि d by dx ऑफ f of x की एक और नोटेशन है f डैश x, या तो इसकी नोटेशन होती है y डैश भी। सो ये डिफरेंट नोटेशंस है ऑफ dy by dx की। सो ये यहाँ पे f डैश x पूछ रहा है कि क्या है, यानी कि f ऑफ dy by dx क्या है। सिंस यहाँ पे f of x था तो इसका मतलब है d by dx ऑफ f of x क्या है, वो होगा f डैश x। सो हमें फाइंड आउट ये करना है। नाउ और एक पॉइंट यहाँ पे है कि हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx ऑफ e पावर ax इज, दिस इज a टाइम्स e पावर ax। सिंपली e पावर ax होता है, फिर ax की डिफरेंशिएशन a है। नाउ तो हमें क्या देखना है, d by dx ऑफ e पावर f ऑफ x मैं लिखूंगा पहले, तो इसका मतलब होगा d by dx ऑफ, देन दिस इज e पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नोट डाउन दैट कि ये फंक्शन e पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमने अभी कहा था चेन रूल के बारे में, तो हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं पुट करता हूँ t के बराबर, तो इसका मतलब होगा पहले मुझे डिफरेंशिएशन इस तरह आ जाएगी तो ये इस तरह बनेगा d by dx ऑफ e पावर t इंटू dt by dx, यानी कि मुझे ये फाइंड आउट करना है जो मेरा चेन रूल है जो कहता है। तो इसका मतलब है कि इज f डैश x। सो ये यहाँ पे इजी कॉन्सेप्ट है। नाउ हमें यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करना है यानी कि नोट डाउन कि हमें यही रूल करना है अप्लाई, d by dx ऑफ u by v, यानी कि एक u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। तो इसका मतलब है कि आप पहले d by dx ऑफ न्यूमरेटर वाली फंक्शन को ढूंढो, फिर इंटू v माइनस पहले u लिखो, फिर dv by dx डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ इसको इस तरह लाएंगे, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव। नाउ कंपेयरिंग
दिस विद दिस, क्योंकि इस रूल है हमारा कोशेंट रूल, तो हम पहले लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन मल्टीप्लाई इट विथ एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस, फिर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी डिफ्रेंसिएशन, एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, यानी कि डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर। नाउ नोट डाउन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी अलग अलग डिफ्रेंसिएशन होगी, पहले एक्स स्क्वायर की होगी, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन होगी 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस वन इज 1, फिर है प्लस, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वन इज 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे अपना ही एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, अलग अलग हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज अगेन 2x एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस वन इज 0 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। नाउ आफ्टर दैट you have to simplify this. This is equal to 2x into x square minus 1. This is equal to sagu uri segi karun fiche karun near kar. This is equivalent to 2x into x square minus 1 minus x square plus 1 into 2x, then divided by x square minus 1 whole square. Then this is equal to 2x cube minus 2x minus 2x cube minus 2x. This 2x cube and this 2x cube will cancel out and it will be equal to minus 4 times x divided by x square minus 1 whole square. Now we will try to find is there any option of this minus 4x divided by x square minus 1. Clearly option first is like that. So this is the solution of question number 5. Now next question. If y equivalent to x into x minus 1 into x minus 2 then dy by dx is, this is product rule here, यानी कि यहाँ पे 3 फंक्शंस है, सो इसको हम जैसा कि हम 2 फंक्शंस का मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी तरह तो इसको भी कर लेंगे। सपोज अगर आपके पास 3 फंक्शंस हैं डी बाई डी एक्स ऑफ
यू वी डब्ल्यू। तो हम पहले एक फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर हम लेंगे v इंटू डब्ल्यू प्रोडक्ट, फिर प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू, फिर u इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ये यहाँ पे वही रूल रहेगा जो दो फंक्शंस के लिए होता है। पैटर्न वही है। नाउ देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ, then this is x into x minus 1 into x minus 2 which is clearly equivalent to, पहले डिफ्रेंसिएशन होगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा थोड़ा नीचे, d बाई डी एक्स ऑफ x, यानी कि पहली फंक्शन। अब ये दो फंक्शन ऐसी ही रहेगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, फिर प्लस होगा, पहले मैं x लिखूंगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 यानी कि इस फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन इंटू x माइनस 2, फिर प्लस, अब x इंटू एक्स माइनस 1 ऐसा ही रहेगा, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2, then this will be equal to, we know differentiation of x with respect to x is 1, this is equal to x minus 1 into x minus 2, फिर प्लस x। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 1 अलग अलग कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x इज 0, फिर x माइनस 2, फिर उसके बाद x इंटू एक्स माइनस 1 और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x माइनस 2, पहले x की डिफ्रेंसिएशन फिर 2 की, यानी कि इसी तरह x की होगी 1 एंड माइनस 2 की 0। नाउ फाइनली दिस इज इक्वलेंट। अब इनका प्रोडक्ट करना है, 1 इंटू दिस थिंग इज यही आ जाएगा, तो मैं इसका प्रोडक्ट इस तरह लेके चलूँगा, x माइनस 1 यहाँ पे कॉमन तो नहीं है, लिहाजा प्रोडक्ट ही करूँगा। दिस इज एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ये पहले इसमें से आ जाएगा, फिर x इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज एक्स स्क्वायर minus 2x, then again this is x square minus x। now इनको सम अप कर लेते हैं, x square x square x square, this is 3 times x square, minus 2x minus x is minus 3x and minus 3x minus 2 minus 5x and minus x is minus 6x। नाउ अब हम कॉन्स्टेंट्स को ऐड अप कर लेते हैं, यहाँ पे खाली 2 है तो इसी को लेके चलेंगे, विच इज इक्वल टू, विच इज ऑप्शन ए, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।